हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जीके की एक और क्लास। और यह क्लास हो जाती है हमारी 23। इस क्लास में मिल जाते हैं आपको 40 क्वेश्चन जो आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए देख लेते हैं आज का यह वीडियो। और आज की हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाता है, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है पेडोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है पेट्रोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांगर। साम्पेन कहाँ की मूल जनजाति है? तो यह हो जाती है निकोबार द्वीप की। इसका करेक्ट आंसर भी बी हो जाएगा। ओंग जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है? तो यह हो जाता है छोटा अंडमान में। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ए। झीलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है लिमोनोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो यह हो जाता है कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच। इसका करेक्ट आंसर भी ए हो जाएगा। धुआंधार जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह हो जाती है नर्मदा नदी पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डी। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है? तो यह हो जाता है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी। शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है? तो यह हो जाता है कर्नाटक में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह हो जाता है कावेरी नदी पर। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहलाती है? तो यह कहलाती है गोदावरी नदी। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। भारत की जलवायु है? तो यह हो जाती है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है काली मिट्टी को। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है? तो यह कहलाती है नर्मदा नदी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चिल्का किस प्रकार की झील है? तो यह हो जाती है लैंगून झील। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है? तो यह हो जाती है मीड़ झील। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। उड़ीसा का शोक किस नदी को माना जाता है? तो यह माना जाता है ब्राह्मणी नदी को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। शिप्रा किसकी सहायक नदी है? तो यह हो जाती है चंबल की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी है? तो यह हो जाती है लैटराइट मिट्टी। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह हो जाती है सडेल पीक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? यह कहलाती है कावेरी नदी। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। सौर अधिक सीधी बहने वाली नदी कौन है? तो यह हो जाती है नर्मदा नदी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? तो यह होती है आयरन ऑक्साइड। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी। मांजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो यह हो जाती है ब्रह्मपुत्रा पे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी।
पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है? तो यह हो जाती है नर्मदा और ताप्ती। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ही, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी। लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है, तो यह हुआ है परवाल से। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने से होता है? तो यह होता है बेसाल्ट के टूटने से। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो यह होता है बेसाल्ट के टूटने से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी है, तो यह हो जाती है काली मिट्टी। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है? यह हो जाती है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पंबन द्वीप किसके मध्य स्थित है? तो यह स्थित हो जाता है भारत और श्रीलंका के। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। किस द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया? तो यह कर दिया गया व्हेलर द्वीप को। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी। तमिलनाडु के तट या कोरोमंडल तट पर जाड़े के दिनों में वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो यह होती है उत्तर पूर्वी या लौटती हुई मानसून के कारण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। भारत में अधिकांश वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो यह बोलते हैं मलयालम भाषा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है खादर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो यह हो जाती है गोदावरी नदी। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कोसी को। इसका करेक्ट आंसर भी डी हो जाएगा। रबी फसल की बुआई कब की जाती है? तो यह की जाती है अक्टूबर से नवंबर तक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। खरीफ फसल कौन सी है? तो यह हो जाती है मक्का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो यह हो जाएगी 36। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? तो यह की जाती है जून से जुलाई तक। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। रबी फसल कौन सी है? तो यह हो जाती है गेहूं की फसल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। अंडमान निकोबार द्वीप निर्मित है, तो यह हो जाता है ज्वालामुखी से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। इस तरह की और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।